देखिए आज की क्लास में हम लोग स्टर्म सीक्वेंस मेथड स्टडी करेंगे। देखिए थोड़ा ब्रीफ देख लीजिए इस मेथड का एप्लीकेशन क्या है। देखिए मान लीजिए मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि ट्राई डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके अगर आइगन वैल्यूज निकालोगे तो 4 आइगन वैल्यू मिलेगी, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो 4 ऑर्डर की बनेगी। आइगन वैल्यूज टोटल 4 होंगी। नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज 4 होंगी। अब इस मेथड की हेल्प से हम ये बता सकते हैं, ये अगर संख्या रेखा बना लीजिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये 0 हो गया। तो एक ये कह सकते हैं, मान लो इस मेथड की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी आइगन वैल्यू, मतलब कितनी आइगन वैल्यू किस रेंज में होगी, ठीक है। मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में कितनी आइगन वैल्यू होगी, या कुछ भी नंबर ले लो, 0 से 3 के बीच में कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, 3 से इनफाइनाइट के बीच में कितनी आइगन वैल्यू होंगी, यहाँ -6 ले लो, माइनस इनफाइनाइट से -6 के बीच में कितनी आइगन वैल्यू होगी। तो इस तरह से जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उस चीज़ को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बाउंड्री में, पर्टिकुलर बाउंड्री में कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला है कि जो मैट्रिक्स होगी आपकी वो ट्राई डायगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिमेट्रिक मतलब ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गए, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, ये इसके बराबर होगा, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, बाकी सारे 0 होंगे, ठीक है। एक डायगोनल होगा, डायगोनल के बाद ये b2 b3 b4 है, इसमें b2 b3 b4। तो इस तरह से ट्राई डायगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए ए। बाकी ये एलिमेंट देखिए यहाँ 0 है, ये इसमें यहाँ 0 है। आगे चलिए, अब इसका अगर डिटरमिनेंट निकालोगे 4/4 का तो ये आएगा ये वाली इक्वेशन। अच्छा यहाँ निकाले नहीं है, एक मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर डिटरमिनेंट निकालोगे तो हम इस डिटरमिनेंट को छोटे छोटे और डिटरमिनेंट में ब्रेक कर रहे हैं। जैसे 4/4 का जो डिटरमिनेंट बनेगा वो उसके पहले जो 3/3 की, मान लो इसको हमने 1/1 की मैट्रिक्स में ब्रेक किया, फिर 2/2 की मैट्रिक्स में ब्रेक किया, फिर 3/3 की मैट्रिक्स में ब्रेक किया, फिर 4/4 की मैट्रिक्स में ब्रेक। 4/4 तो यही, तो 1/1 के लिए ये वाला एलिमेंट ले लिए, 1/2 2/2 के लिए इतने एलिमेंट ले लिए, फिर आगे के लिए 3/3 के लिए इतने एलिमेंट ले लिए, 4/4 तो पूरा है ही। तो 4/4 का जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसे इनसे रिलेटेड है, ये वाला कैसे इससे रिलेटेड है, ये वाला इससे रिलेटेड है, ठीक है। एक हम रिलेशन बनाते हैं। तो देखिए, तो जो 1/1 मैट्रिक्स निकालोगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। 1/1 के लिए 1/1 के लिए केवल ये एलिमेंट रहेगा, तो a माइनस लैम्डा आई, a1 माइनस लैम्डा आई, तो अल्फा माइनस लैम्डा, तो ये आ गया, समझ में आया, ठीक है। फिर 2/2 की मैट्रिक्स बनाइए, p2 लैम्डा, तो 2/2 के लिए ये हटाइए और आपका 2/2 की मैट्रिक्स, तो ये आपका आ जाएगा ये। तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो जो डायगोनल एलिमेंट है माइनस लैम्डा करोगे उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ गया, समझ में आ गया। 3/3 का निकालिए, ये इसको सिंप्लीफाई करिए। तो जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इस फॉर्म में कर रहे हैं, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ओपन किए तो ये क्या हो गया, इतनी चीज पूरी, ये p2 लैम्डा, फिर
इसके रिस्पेक्ट में B3 के रिस्पेक्ट में, बाकी क्या बचा प्लस माइनस, और ये तो जीरो कर देगा। तो जब इसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो आपको अब बचेगा इसको कट करो, ये ठीक है भाई। मतलब समझ लो इस कॉलम के हिसाब से हमने पूरे को ओपन किया है ताकि हमें प्रीवियस जो वैल्यूज आई हैं उनसे हम रिलेट कर सकें, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, ये P2 लैम्डा पे सेट बैठ रहा और ये इतनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, इतनी वैल्यू आपकी हो जाएगी P1 लैम्डा। ऐसे तो अब देखिए आप P3 कैसे P2 से रिलेटेड है, P2 P1 से। P3 की जो एक्सप्रेशन आई, यहाँ माइनस है, एक मिनट, P3 की जो इक्वेशन आ रही है ये आ रही है, P2 और P1 आ रहे हैं इसमें। ऐसे जब P4 निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा P3, जैसे यहाँ P2 आया है वैसे यहाँ P3 आ जाएगा, और यहाँ 3 की जगह यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ लैम्डा बीटा 3 स्क्वायर था तो यहाँ बीटा 4 स्क्वायर। समझ गए? एक एक नंबर बढ़ा दो बस, 1 को 2 कर दो, 3 को 4 कर दो, 2 को 3 कर दो, 3 को 4 कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे हमने देखा कि P3 से रिलेटेड है P4। तो ये रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 एक्सप्रेशन हमें मिल गई। देखिए अब हम क्या करेंगे, लैम्डा की कोई वैल्यू है, मान लो लैम्डा 1 हमने एज्यूम कर लिया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर हमने ले लिया लैम्डा 1, तो उस पर ये चारों इक्वेशंस की वैल्यू निकालेंगे क्या आ रही हैं, P1 लैम्डा, P2 लैम्डा, P3 लैम्डा, P4 लैम्डा और P0 लैम्डा हम एज्यूम कर लेंगे पॉजिटिव। ये वैल्यू निकाल लीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंजेज लेट n1। यहां से ऐसे ऐसे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी बार साइन चेंज हुआ है, P0 से P1 के बीच में, P1 से P2 के बीच में, P2 से P3 के बीच में, P3 से P4 के बीच में। जहां P0 लैम्डा 1 आप पॉजिटिव ले लीजिएगा, ठीक है, इनिशियल सेटिंग है ये। मान लीजिए n1 बार साइन चेंज हुआ इस पूरे एक्सप्रेशन में, 1 2 3 4 स्टेज जा रहा है ना, P0 से P1, P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4। n1 बार अगर साइन चेंज हुआ तो इट मीन्स देयर आर n1 आइगन वैल्यूज which are less than और इक्वल टू लैम्डा 1। समझ गए? अगर n1 बार साइन चेंज हुआ, ऐसे बना लीजिए इसको, यहां हमने लैम्डा संख्या रेखा पर कोई लैम्डा 1 वैल्यू है, उस पर ये सारी वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। मान लीजिए n1 बार साइन चेंज हुआ, तो इसका मतलब टोटल n1 आइगन वैल्यूज 1 2 3 ऐसे n1 आइगन वैल्यूज होंगी जो लैम्डा 1 के इक्वल होंगी या उससे छोटी होंगी। समझ गए? n1 आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 के इक्वल या उससे छोटी होंगी, ये इसका कॉन्सेप्ट का मतलब है। समझ गए? मान लीजिए आ गया 2 बार साइन चेंज, तो 2 आइगन वैल्यू लैम्डा 1 के इक्वल या उससे छोटी होंगी, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लैम्डा 1 तक 2 आइगन वैल्यू आपको मिलेगी इस तरह से। तो 2 तो हमने यहाँ गेस करके बताया कि अगर n2 हो रहा है तो उस केस में 2 आइगन वैल्यू लैम्डा 1 से छोटी होगी। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या होता है। तो इस स्टेम सीक्वेंस का यही एक एप्लीकेशन है कि हम बिना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व किए, बिना हम आइगन वैल्यूज निकाले बता सकते हैं कि आइगन वैल्यू
पर्टिकुलर बाउंड में लाई करेगा या नहीं लाई करेगा, या पर्टिकुलर बाउंड में कितने आइगन वैल्यूज होंगे, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व होते हैं। न्यूमेरिकल देखिए तभी क्लियर होगा। यूज द स्टेम सीक्वेंस प्रॉपर्टी टू डिड्यूस दैट मैट्रिक्स हैज वन आइगन वैल्यू। अब देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, डेफिनेटली अगर ये प्रॉपर्टी आपको लगानी है स्टेम सीक्वेंस मेथड, तो आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, ट्राई डायगोनल होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक मेन डायगोनल हो गया और दो और हो गए, तो 3 हो गया ना, बाकी सारे 0 होने चाहिए। अब देखिए इसको बताना है कि एक आइगन वैल्यू होगा जो -8 और -6 के बीच में होगा, और उसके बाद सॉल्व करना है, न्यूटन्स मेथड अप्लाई करना है। आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करना है, वो एक अलग प्रॉब्लम है ये, बट अभी स्टेम सीक्वेंस वाला प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये वाली चीज़ तो क्लियर है, स्टेम सीक्वेंस के लिए जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए वो सेटिस्फाई हो रहा है। ए मैट्रिक्स स्टेम सीक्वेंस के लिए ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ट्राई डायगोनल, स्क्वायर और सिमेट्रिक। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ये वैलिड है। ध्यान दीजिए ये आपका मेन डायगोनल हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीन होने चाहिए ना, 3 डायगोनल, 1 2 3, बाकी सारे 0, और ये स्क्वायर होना चाहिए सिमेट्रिक। ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ठीक है, ये सेम। तो इस तरह से ये हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आगे चलिए, हमने क्या निकाला, P1 लैम्डा, मतलब अगर मैट्रिक्स में केवल एक एलिमेंट हो -3, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगी, -3 - लैम्डा, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। अगेन 2 × 2 की मैट्रिक्स इसमें से निकाल लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ये आ गया, सिंप्लीफाई करिए, ये आ गया। ऐसे 3 × 3 का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ये आ गया। आप जिस मेथड्स को से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना चाहें उससे सॉल्व कर लें, सिंपल, ये आ गया। आपको पूरा एक्सप्रेशन तक ले जाना है, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। ऐसे 4/4 के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ गया। अदरवाइज आपको अगर फार्मूला याद है तो अभी जो हमने स्टार्टिंग में ये फार्मूले बनाए थे कि कैसे निकल रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को भी यूज करिए, क्योंकि 4/4 थोड़ा डिटरमिनेंट बड़ा हो जाता है, आप निकालो तो निकल आएगा। अदरवाइज इस प्रॉपर्टी को यूज करके भी हम P4 लैम्डा निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम बच जाएगा, वो आपके ऊपर है। तो हमने निकाल लिया P1 P2 P3 और P4। डेरिवेशन में जो फार्मूला है उससे निकालोगे तो काफ़ी टाइम बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने फार्मूले से किया है, देखिए इस पे फार्मूला लगाया गया है, ये β4 है ना, β4 स्क्वायर, और ये P2 लैम्डा, ये P2 लैम्डा मैंने यूज कर लिया।
तो जैसे आपको ठीक लगे, अदरवाइज पूरे को ओपन करेंगे तो यही आएगा। आगे चलिए, अब हम एक ऐसे टेबल बना लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमने ले लिया माइनस इनफाइनाइट, चूँकि -8 और -6 के बीच तो निकालना ही निकालना है। एक लैम्डा क्या इसके बीच में कोई आइगन वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हमने -8 और -6 को कंसीडर किया। उसके बाद 0 इनफाइनाइट, और भी आपको अगर रेंज दिया रहेगा जैसे कुछ भी, तो उसको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, अब आगे आइए, ये तो हो गया लैम्डा की एजम्पशन, इस वैल्यू पे हमें चेक करना है। तो इनिशियल P0 लैम्डा, P1 लैम्डा, P2 लैम्डा, P3 लैम्डा, P4 लैम्डा। ठीक है, 4 P0 तो हमने स्टार्टिंग है, और P1 P2 P3 P4 इसकी हमारी एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब देखिए, अब जो आपकी एक्सप्रेशन है P1 P2 P3 P4, ये देखिए यहाँ बहुत शॉर्ट में हमने लिख दिया है। तो इसमें आप P1 में लैम्डा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट करिए, तो क्या आ जाएगा -3 प्लस इनफाइनाइट। तो जो साइन आएगा -3 प्लस इनफाइनाइट डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, प्लस इनफाइनाइट पॉजिटिव। तो यहाँ बस साइन लिख लेना है, वैल्यू नहीं लिखना है, बस वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस इतना ही हमें लिखना है, ये पॉजिटिव होगा। ऐसे P2 में माइनस इनफाइनाइट पुट करिए, तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव, तो डेफिनेटली स्क्वायर ये बड़ा होगा तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे। ऐसे इसमें माइनस बाहर लगा है और लैम्डा क्यूब है, तो माइनस लैम्डा क्यूब मतलब माइनस, अब इसको पुट करेंगे, देखिए इस हिसाब से माइनस बाहर लगा है, बाकी देखिए बाकी उससे छोटे हैं ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो अब ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। ऐसे यहाँ माइनस पुट करिए, लैम्डा टू द पावर 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो सारे आ गए। बाकी ये वाली देखिए, ये वाली रो में आपका इक्वेशन तो है नहीं P0 लैम्डा, तो सबको पॉजिटिव लिख लेना है। किसी भी लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए हम इनिशियल सेटिंग में ये वाली पूरी रो आपकी पॉजिटिव रहेगी। आइए, तो ये पूरा आपका कॉलम मिल गया, ये वाला अभी छोड़े रहिए, ये तो अभी बताएंगे। फिर ऐसे -8 के लिए P1 में -8 पुट करिए, -3 -8 पुट करेंगे +8, तो क्या आएगा +5। तो बस साइन आपको लिख लेना है पॉजिटिव वाला। ठीक है, आपका साइन पॉजिटिव आया, पॉजिटिव लिख लिए। ऐसे इस वाले में लैम्डा स्क्वायर +6 लैम्डा +8 -64, क्या आएगा पॉजिटिव आ गया ना। देखिए ये आ गया -40 और 64, तो ये आ गया पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे इसमें -8 पुट करिए पूरे में, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। फिर इसमें -8 पुट करिए तो ये पॉजिटिव आएगा।
और ये वाला आपको तो इनिशियल पॉजिटिव लेना ही लेना है क्योंकि इक्वेशन नहीं है। ऐसे इसमें -6 पुट करिए, -3 + 6, तो इसका साइन क्या आया? पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख लिए। इसमें 6 स्क्वायर 36 माइनस, तो आ गया पॉजिटिव। तो आ गया पॉजिटिव। इस पे आइए माइनस, अब ऐसे पुट करके पूरा आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट जब अंदर माइनस आएगा तो इसका आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसे आगे इसको निकालेंगे तो आएगा निगेटिव, ठीक है। 0 पुट करिए, इस इक्वेशन ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसमें 0 पुट करिए, -3 - 0, तो आ गया -3, तो साइन क्या हो गया? निगेटिव, ठीक है। आगे इसमें 0 पुट करिए, 0 + 0 + 8, साइन आ गया पॉजिटिव, इसका आया वैल्यू +8, तो साइन आ गया पॉजिटिव। इसमें क्या रहा? माइनस पुट करिए, 0 0 और ये वाला टर्म हो गया 0 + 20 -20, तो आ गया -20, तो इसका वैल्यू आ गया माइनस। ऐसे इसमें 68 सब 0 हो जाएगा, बचेगा 68, तो इसका हो गया पॉजिटिव। आगे ये वाला कॉलम, अब अगला कॉलम देख लीजिए। इसमें अगर गलत हो गया तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इनिशियल पॉजिटिव लेके चलना है। P1 में आप इनफाइनाइट पुट करिए, -3 - इनफाइनाइट, क्या आया? इसको तो बहुत छोटा माना जाएगा ना, तो माइनस इनफाइनाइट मतलब ये आ गया टोटली, ये हो जाएगा इक्वल टू -इनफाइनाइट, तो साइन क्या आ गया? माइनस। आगे चलिए, इसमें इनफाइनाइट पुट करिए, इनफाइनाइट स्क्वायर 6 × इनफाइनाइट + 8। देखिए बस अगर इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट पुट कर रहे हो तो बस हम पहला टर्म से ही हम अंदाज लगा लेंगे, क्योंकि और टर्म तो उसके रिस्पेक्ट में छोटे रहेंगे। अब इनफाइनाइट स्क्वायर पॉजिटिव, ऐसे इसमें तो यहाँ माइनस क्या है? पहला टर्म -λ³, तो माइनस आ जाएगा, -इनफाइनाइट³, तो आ गया माइनस। यहाँ पहला टर्म है λ⁴, तो इनफाइनाइट⁴, तो आ गया पॉजिटिव। और टर्म में चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो टर्म उसके रिस्पेक्ट में छोटे ही रहेंगे, केवल फर्स्ट टर्म से ही हम बताएंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं, अगर हम इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट का केस है। तो ये आ गया यहाँ यही लिखा हुआ है। ये तो इनिशियल सेटिंग हो गई, ये ऐसे पूरा आ गया, चाहे इस वे में भरिए चाहे इस वे में भरिए, ठीक है, भरना आपको पूरा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट साइन बाय पुटिंग λ = -इनफाइनाइट। अगर इस वे में देखोगे तो माइनस मतलब इस एक्सप्रेशन में λ = -इनफाइनाइट, फिर λ = -8 के हिसाब से साइन, λ = -6, λ = 0, λ = किसमें? P1 = λ एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट की गई है, ये सारी कंडीशन, और जो साइन आया है वो यहाँ लिखा गया है, उसके सामने एक कमेंट है। ऐसे इसमें ये लैम्डा पुट किए तो ये साइन आया, λ = -8 पुट किए ये आया, λ = -6 पुट किए तो ये साइन आया, λ = 0 पुट किए तो ये आया, लैम्डा = इनफाइनाइट पुट किए तो ये आया। किसमें? P2 = λ में। ऐसे यही चीज़ सब में लिखी हुई है। अब ये वाला कॉलम जो है, इस वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। यहाँ अब देखिए ये वाली तो इनिशियल वाली रो हो गई। यहाँ से चलिए प्लस से प्लस कोई साइन चेंज नहीं, सब प्लस 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 यहाँ तक। नंबर ऑफ साइन चेंज 0। यहाँ से चलिए प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, कोई साइन चेंज, नंबर ऑफ साइन चेंज क्या है? 0। मतलब ऐसे ऐसे मूव करना है, ठीक है। जितनी बार साइन चेंज आए वो नोट करके यहाँ लिख लेना है। यहाँ से चलिए
पहले प्लस था, इनिशियल वाला प्लस लेके चलेंगे, अगला भी प्लस है, नो साइन चेंज, फिर अगला भी प्लस है, नो साइन चेंज, अगला प्लस है, नो साइन चेंज, फिर प्लस से माइनस एक बार साइन चेंज मिला तो यहाँ 1 लिख लेंगे। आगे इनिशियल प्लस लिए थे, प्लस से माइनस 1, माइनस से प्लस एक और 2, प्लस से माइनस 3, माइनस से प्लस 4, टोटल साइन चेंज 4। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए इसको, प्लस से माइनस एक साइन चेंज, फिर माइनस से प्लस एक साइन चेंज, और प्लस से माइनस एक साइन चेंज, माइनस से प्लस एक साइन चेंज, टोटल साइन चेंज कितना हुआ? 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया। इसमें प्लस से माइनस एक साइन चेंज, माइनस से प्लस एक साइन चेंज, प्लस से माइनस एक बार साइन चेंज, और माइनस से प्लस प्लस 1 2 3 4। तो ये टेबल आपको इस तरह से फिल कर लेना है। तो ये यहां पूरी टेबल बन गई। अब यहां टेबल बन गई। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है क्या, -8 से -6 के बीच में क्या कोई रूट है कि नहीं। तो -8 पे और -6 पे ये वाले ऐसे इसको बॉक्स बना लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, दायां माइनस लेफ्ट वाला, 1 - 0, 1 - 0 = 1। इसका मतलब ये हुआ कि -8 और -6 के बीच में एक रूट लाई करेगा, एक आइगन वैल्यू लाई करेगा। तो ऐसे ढेर सारे आपको बना सकते हो, जैसे -0 से इनफाइनाइट के बीच में क्या लाई करेगा, 0 पर 4 मिल रहा है नंबर ऑफ साइन चेंज, और इसमें तो 4 - 4 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से इनफाइनाइट के बीच में हमें 0 वैल्यू, 0 आइगन वैल्यूज मिलेगी। मतलब कोई आइगन वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो 0 से इनफाइनाइट के बीच में हो। -8 और -6 के बीच में 1 मिलेगा, तो चूंकि 4 है, बाकी -6 से 0 के बीच में देखिए, -6 के 0 के बीच में इसको घेरिए, और इसमें क्या आएगा, -6 के 0 के बीच में अगर घेरोगे तो 4 - 1, नंबर ऑफ साइन चेंज टोटल 3। तो -6 और 0 के बीच में हमें 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इस रो को देख करके। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे निकालेंगे आप लोग। ठीक है, आइए इसी बेस पे हमने समरी बनाया। देखिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में टोटल कितने, माइनस इनफाइनाइट पे 0 नंबर ऑफ साइन चेंज, और प्लस इनफाइनाइट पे 4, तो 4 - 0 टोटल 4 आ गया। तो 4 रूट मिल रहे हैं आपको जो माइनस इनफाइनाइट के बीच में होंगे। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में टोटल 4 रूट मिलेंगे। तो अब इसमें देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, मतलब 0 से इनफाइनाइट के बीच में कितने रूट होंगे। तो इस टेबल को देखिए, 0 से इनफाइनाइट के बीच में यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, तो 4 - 4, 4 - 4 क्या आ जाएगा, 0। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में आपको 0 रूट मिलेंगे, मतलब कोई रूट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रूट 0 होंगे। फिर नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में, तो माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच का अगर देखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट पे साइन चेंज 0 था, सॉरी ये वाला पहले पुट करते हैं। 0 पे साइन कितना था, साइन चेंज 4 था, 0 पे साइन चेंज 4 था, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे 0, तो टोटल आ गया 4। मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में हमें 4 रूट मिलेंगे। तो चूंकि वो रूट माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में है, इसलिए है ये निगेटिव रूट्स। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स -8 to -6, -8 to -6, -6 पे साइन चेंज है 1, -8 पे साइन चेंज है 0, तो ये मिला 1। आप यहाँ टेबल से ये चीज़ देख सकते हैं, अभी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है ये बस यही देखना है। ये -6 पे साइन चेंज है 1, -8 पे साइन चेंज है 0, तो 1 - 0 = 1,
मतलब -8 और -6 के बीच में हमें एक रूट मिलेगा। तो ये हुआ, ठीक है। और हमें एक क्वेश्चन में केवल यही निकालना था कि -8 और -6 के बीच में क्या एक रूट है या नहीं। तो इस मेथड से हमने प्रूव किया एक रूट हमें मिल रहा है। Thus from stump sequence method we can say that in the given question matrix has one eigenvalues in between -8 to -6। ठीक है, आगे इसी क्वेश्चन में और चीज पूछी हुई है। क्या पूछा हुआ आगे देखिए, यहां तक तो हो गया, स्टम्प का पार्ट यहां खत्म होता है। इसमें और पूछा गया है न्यूटन मेथड अप्लाई करके आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है, 6 डेसिमल पॉइंट तक। और इनिशियल दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में आइगन वैल्यू आप इतना गेस कर लो, -7 गेस कर लो, ठीक है। ठीक है, डेफिनेटली -8 और -6 के बीच में है, तो उन्होंने एक गेस दे दिया कि -7 लेकर के आप एग्जैक्ट वैल्यू आइगन वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू बताइए क्या आएगा। अब देखिए, तो ये न्यूटन मेथड से सॉल्व होगा आगे की प्रॉब्लम, उसको भी यहाँ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन ये आई है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो, मैं ये जो पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, देखते हैं क्या है हमारा कैलकुलेटर से अगर इसको सॉल्व करो तो 4 रूट जो मिल रहे हैं आइगन वैल्यू ये मिले हमें। अब देखिए डेफिनेटली चारों हमारे निगेटिव हैं, तो यहाँ मिल रहा था ना यही कि नंबर ऑफ निगेटिव रूट 4 होंगे। तो देखिए इस हिसाब से चारों निगेटिव हैं। क्या हमें एक रूट -8 से -7 के बीच मिल रहा है, -8 से -6 के बीच डेफिनेटली एक मिल रहा है। तो इस हिसाब से जो जितनी सारी कंडीशन है वो हमारी यहाँ फुलफिल हो रही है। ये तो हमने कैलकुलेटर से निकाल के क्रॉस चेक किया है, सारे रूट निगेटिव हैं, डेफिनेटली यहाँ आया भी था सारे निगेटिव होंगे, ठीक है। पॉजिटिव कोई आइगन वैल्यू कोई पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, 0 मिल रहा था, ठीक है। -8 से -6 के बीच में एक मिला, तो यहाँ देखिए ये मिल रहा है। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए है जो हमारा मेथड है सही है या नहीं, ठीक है। अब आगे इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखिए। ये हमारा फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन हो गया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनी है P4 लैम्डा वो हो गई। अब इसमें अब देखिए इनिशियल गेस दिया है, मतलब लैम्डा की वैल्यू इनिशियल दिया है -7। कैसे सॉल्व करोगे, fx इसको एज्यूम कर लीजिए, f' निकाल लीजिए। तो इनिशियल नहीं, इनिशियल x0 है -7, तो f -7 और f' -7 निकालिए, तो न्यू वैल्यू ऑफ x0 की होगी x1, वो आएगा x0 माइनस f(x0) अपॉन f'(x0). जो न्यूटन रैमसन मेथड है वही अप्लाई करना है। जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो ये आया, इसमें 7 -7 पुट करके वैल्यू रख दीजिए, तो ये रखा हुआ है, -2 आया, -67 तो आया। तो नया वैल्यू हो गया, जो पहले -7 था अब आ गया -7.029851। अगेन और ऐसे इटरेशन चलता रहेगा, अगेन x1 आ गया, फिर हमें x2 निकालना है, अगला गेस क्या होगा, फिर x1 से हमें x2 निकालना है, ठीक है। तो अब x1 माइनस f(x1) अपॉन f'(x1) करेंगे, ठीक है। तो ये करिए तो ये आ गया। ऐसे थर्ड इटरेशन में हमें x3 निकालना है, x3 निकालना है तो प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू x2 है, तो x2 माइनस f(x2) अपॉन f'(x2), तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे फोर्थ इटरेशन करिए, x4 निकालेंगे तो ये आएगा x3 माइनस f(x3) अपॉन f'(x3), ये आ गया। चूंकि 6 डेसिमल पॉइंट तक निकालना था, 1 2 3 4 5 6, तो फोर्थ इटरेशन पे आप छोड़ सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड इटरेशन में उतना करेक्ट नहीं आएगा। मतलब 3 या अगर नंबर ऑफ इटरेशन नहीं दिया है कितने इटरेशन तक छोड़ना है, तो एटलीस्ट 3 के ऊपर ही ले जाइए। तो हमने फोर्थ इटरेशन तक यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो फाइनल क्या है फोर्थ इटरेशन के बाद -7.029173, ये रूट यही आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने वैसे क्वेश्चन में सॉल्व किया था कैलकुलेटर से, रूट हमारा क्या आया था, ये कैलसी से सॉल्व है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्रॉस चेक करने के लिए है। फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व किया गया है, तो यहाँ आया था -7.029, और जो हमने न्यूटन रैमसन से सॉल्व किया फोर्थ के बाद -7.029173, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें
6 डेसिमल पॉइंट तक निकालना था, 6 डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो लगभग वही आ रहा है जो हमारा एग्जैक्ट आना चाहिए, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है, थैंक यू।